बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं। आईएईए की टीम ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया है। आईएईए की टीम ने न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज्यादा नुकसान होने से इनकार कर दिया है। 4 सदस्यीय टीम ने इस प्लांट का दौरा किया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 19 और 20 नवंबर को धमाके हुए थे और जिससे रेडिएशन का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहीं हमले को लेकर यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। महायुद्ध के बीच रूस के सामने आर्थिक संकट अब गहराता जा रहा है। पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर बम बरसाते बरसाते रूस के बारूद खाने खाली हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा ये किया है कि रूस के निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा का कर्ज लिया है, जिससे वो युद्ध में हथियार और रसद की कमी को पूरा कर पाएगा। जंग के इस मैदान में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। मिसाइलों की बारिश कराई, टैंकों की धमक सुनाई और बारूदी धुएं का यूक्रेन में बवंडर उठा दिया। पिछले कुछ हफ्ते में युद्ध को धार देने के लिए रूस की सेना ने वो सब कुछ किया जिससे जंग में उसे बढ़त मिल सके, लेकिन बारूदी बवंडर उठते उठते रूस अब कर्ज के दरवाजे पर पहुंच गया। इसका पता उसे 10 महीने बाद लगा। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा कर्ज लिया है। महायुद्ध के बीच रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुखों का दावा यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ मैदान में डटे रहने के लिए रूस ने चोरी चुपके से इतनी बड़ी राशि उधार ली है। 2 हफ्ते से जंग तेज है, ऐसे में हथियारों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। यूक्रेन को तो नाटो देशों से हथियार और रसद की मदद मिल रही है, लेकिन रूस अकेले ही मैदान में टिका हुआ है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पिछले हफ्ते रूस की इकोनॉमी साल की दूसरी तिमाही में 4.1% तक गिरी। इसके बाद तीसरी तिमाही में 4% की गिरावट दर्ज की गई। महायुद्ध के बीच रूस के सामने संकट कई हैं, जिससे निपटने की पुतिन एंड कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। जंग के चलते सैकड़ों बड़ी कंपनियां देश छोड़कर भाग गई हैं। कई कंपनियों ने रूस में व्यापार करने से इनकार कर दिया है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये इशारा करता है कि यूक्रेन से लड़ते लड़ते रूस का बारूदी खाना भी खाली हो रहा है और खजाना भी कम हो रहा है। बिना हथियारों के जंग के मैदान में टिके रहना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा, भले ही वो महाशक्तिशाली रूस ही क्यों ना हो। ऐसे में हथियारों का स्टॉक बनाए रखना पुतिन के सामने बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में रूस के हथियारों का स्टॉक खत्म होने की भी काफी चर्चाएं थी। दावा किया जा रहा था कि रूस के पास मौजूदा हथियारों में लगातार गिरावट हो रही है। रूस की सबसे घातक मिसाइल स्कंदर, कलिब और KH-101 का स्टॉक आधे से भी कम बचा है। वहीं जंग में इस्तेमाल हो रहा आत्मघाती ड्रोन भी अब कुछ ही बचे हैं। जाहिर है युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इससे पहले भी कई बार युद्ध के चलते दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में गिरावट देखी गई है। यूक्रेन को घुटने पर टिकाने पर मजबूर करने का सपना लिए पुतिन अपने सारे पैतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बारूद की कमी का संकट आने पर वो कर्ज भी ले रहे हैं और साथी देशों से मदद